हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? अच्छी ही चल रही होगी। तो हम कर रहे थे क्लास 9 का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसकी सीरीज़ में हमने जो जो डिस्कस किया है वो है आपका क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन। ये सब हम कर चुके हैं। इनके वॉल्यूम के सरफेस एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है स्फीयर, और ये आज का लास्ट फिगर, ये इस चैप्टर का लास्ट फिगर है जो हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे इसके सरफेस एरिया, वॉल्यूम दोनों ही डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर सिर्फ स्फीयर नहीं है, हम स्फीयर के साथ हेमिस्फीयर भी डिस्कस करेंगे, जो कि स्फीयर में ही इंक्लूडेड है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो स्फीयर क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन स्पेस विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। तो स्फीयर का एग्जाम्पल देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा ये फुली ब्लोन जो फुटबॉल होता है, या फिर आपका टेनिस बॉल हो गया। ये सारे जो हैं ये आपके स्फीयर्स में ही इंक्लूड होते हैं। तो स्फीयर आप, दिस इज़ अ बॉल का जो, इसको तो और ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या होता है, स्फीयर में क्या होता है, एक रेडियस होता है। तो आप इसको नॉर्मल एक सर्कल की तरह ही आप डिस्क्राइब करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे, फिगर बनाएंगे। तो ये तो आपका 3D के लिए इन्होंने इस तरह का ये साइड दे दी है, तो ये आप दे सकते हैं। तो अब ये दिखेगा आपका एक स्फीयर की तरह दिखेगा। और इसमें क्या होता है, आपका सिर्फ रेडियस होता है। यहाँ पर एक सेंट्रल पॉइंट होता है, ये सेंट्रल पॉइंट है। और यहाँ से जो डिस्टेंस होता है ये होता है आपका रेडियस, और ये अगर कंप्लीट कर दे तो ये हो जाएगा आपका डायमीटर। तो यहाँ पर कोई और डायमेंशन नहीं है, स्फीयर में सिर्फ रेडियस ही होता है। और अगर इसको मैं हाफ कट कर देते हैं, अगर हम एक स्फीयर को हाफ कट करते हैं, मतलब इधर से काटते हैं, तो हमें क्या मिलता है, ये एक इस तरह का फिगर मिलता है जो कि है हेमिस्फीयर। ठीक है, तो ये होता है आपका हेमिस्फीयर, जो कि बिल्कुल इसके मिडिल प्लेन से कटा गया है। और ये है आपका स्फीयर। ठीक है, तो स्फीयर और हेमिस्फीयर का सबसे पहले देख लेते हैं सरफेस एरिया क्या होता है। तो सरफेस एरिया देख लेते हैं। इसका सरफेस एरिया होता है, जो इसका एक ही होता है, वो है आपका टोटल सरफेस एरिया, विच इज़ इक्वल टू 4πr²। ठीक है, और जो जबकि आपका जो हेमिस्फेयर का है, इसके दो होते हैं। एक होता है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया विच इज़ 2πr²। ठीक है, और दूसरा होता है आपका टोटल 2πr², मतलब इसका हाफ हो गया, इसका हाफ हो जाएगा तो ये 2πr² हो गया। और इसका टोटल सरफेस एरिया होता है इसका 3πr²। क्यों 3πr²? 2πr² तो हो गया इसका ये वाला पोर्शन जो होता है, ये कर्व्ड सरफेस जो होता है वो, लेकिन उसमें ये वाला पार्ट इंक्लूड नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम टोटल सरफेस एरिया करते हैं तो हमारा ऊपर वाला पार्ट इंक्लूड होगा। अगर आप इसी सरफेस को टॉप से देखोगे, इस सरफेस को टॉप से देखोगे, तो ये एक सर्कल बनता है। तो एक सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। तो यानी कि 2πr² प्लस πr², तो ये हो गया आपका 3πr²। इसीलिए 3πr² जो है इसका टोटल सरफेस एरिया है। तो मैं इसको यहाँ पर ही आप देख सकते हैं, ये 3πr², यहाँ इसको इरेज कर दूँ। तो कर्व्ड सरफेस, ये सरफेस एरिया होता है आपका, इसका एक ही सरफेस एरिया होता है, वो है आपका 4πr²। और उसका हाफ हो गया तो वो हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाता है, वो है ये कर्व्ड सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया जो हेमिस्फेयर का है वो आपका होता है 3πr²। ठीक है, और इसी के साथ ही हम देख लेते हैं वॉल्यूम क्या होता है। तो वॉल्यूम के लिए होता है आपका स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3πr³। और इसका अगर मैं हाफ करती हूँ, यानी इसको मैं 4πr³ को अगर मैं हाफ से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो ये बनता है आपका 2/3πr³। और यही होता है आपका वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, तो ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो गया और ये वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर हो गया। बस, तो आपको यही याद रखना है, यही 3-4 फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। और इसके साथ ही हम करेंगे, इसके साथ ही हम करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। और एक, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक स्फीयर है जिसका रेडियस है, जिसको मैं कैपिटल आर ले लेती हूँ, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मैं स्फीयर लिख देती हूँ यहाँ पर। पहले हम इसको निकाल लेते हैं। तो इसका सरफेस एरिया क्या होता है, एक स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4πr²।
तो बस इसमें पुट कीजिए 4 × 22/7 × 7 × 7, तो 7 7 कैंसल्स, तो ये हो जाएगा आपका, तो दिस इज 22 × 28, 16 8 2 16 17, 4 and 4 6 11 6, तो ये आ जाएगा आपका 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका सरफेस एरिया एक स्फीयर का। और दूसरे साइड पर हम निकाल लेते हैं एक हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया, जिसका रेडियस आपको दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, और ये सरफेस एरिया हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों ही निकाल लें क्योंकि कुछ स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है। तो सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, 2πr², तो ये जाएगा 2 × 22/7 × 21 × 21, तो 7 3 21, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 66 × 42, तो ये आ रहा है आपको, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आता है आपका 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया है 3πr², तो कितना आएगा 3 × 22/7 × 21 × 21, तो 189। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मैं इसको कर लेती हूँ मल्टीप्लाई, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है आपका 4158 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ ए हेमिस्फीयर balloon increases from 7 centimeter to 14 centimeter as air is being pumped into it. Find the ratio of the surface area of the balloon in two cases. तो यहाँ पर दिखाया गया है कि एक बलून है जो कि हेमिस्फेरिकल शेप का है। तो इनिशियली जो हेमिस्फेयर था उसका जो रेडियस था वो है आपका 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो वो है इसमें रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इंक्रीजेस फ्रॉम, जब वो उसमें पंप किया गया एयर, तो अब उसका जो रेडियस है वो इंक्रीज कर गया, तो ये 14 सेंटीमीटर हो गया। तो अब आपको निकालना है कि फाइंड द रेशियो सरफेस एरिया बैलून इन टू केसेस। सपोज ये आपका S1 है केस, ये S2 केस है। ठीक है, तो S1 क्या हो जाएगा, अब हेमिस्फेरिकल इन्होंने रेडियस बोला है, अगर कुछ नहीं दिया है तो आप इसको टोटल सरफेस एरिया ही मानिए, क्योंकि ये जो बलून है वो जो ये बैलून जो पंप अप होकर फूल रहा है, तो उसकी वजह से क्या है, इसका जो रेडियस इंक्रीज हो रहा है वो कहाँ सरफेस, इसके सरफेस को भी अफेक्ट कर रहा है। तो इसलिए आप टोटल सरफेस एरिया लीजिए, 3πr² हो जाएगा और S2 हो जाएगा 3πR²। तो इन दोनों की रेशियो ले लेते हैं, S1/S2, ये हो जाएगा 3πr²/3πR², ये 3π कैंसिल, R² हो जाएगा 7²/14², यानी 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4। तो ये कितना टाइम्स हो गया, आपका सरफेस एरिया कितना बढ़ जाएगा, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो S1:S2 इज इक्वल्स टू 1:4। तो दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट encloses a sphere of radius r, see below figure. Find the curved surface area of the sphere, the curved surface area of the cylinder and the ratio of the surface area obtained in 1 and 2. तो देखिए, ये है आपका स्फीयर जिसका आपको रेडियस दिया हुआ है r, तो ये r है। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर स्फीयर का क्या हो जाएगा, फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, आपका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 4πr²। ठीक है, तो 4, दिस इज योर सरफेस एरिया, ये आपका फर्स्ट पार्ट आ गया। सेकेंड पार्ट में बोल रहे हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, तो कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का कितना होता है, इट इज 2πrh। तो यहाँ पर h नहीं दिया हुआ हमको, हमें तो सिर्फ r दिया हुआ है जो कि सेम है सिलेंडर का और इसका सेम है रेडियस। ठीक है, तो क्या देखो,
यहाँ पर हमें देखना है एच किसके इक्वल है, क्या ये इन टर्म्स ऑफ आर आ रहा है। तो देखो कैसे आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हुआ, ये भी रेडियस है, मतलब ये आपका सेंटर पॉइंट, ये है आपका सेंटर पॉइंट, इससे ये ले रहे हैं हम, तो ये आर आ गया और ये भी आर हो जाएगा। तो यानी कि एच क्या हो गया आपका, आर प्लस आर यानी 2r हो गया। तो अब हम कर्व सरफेस से निकाल सकते 2 पाई r इंटू 2r, तो ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया भी इस सिलेंडर का भी आपका आ गया 4 पाई r स्क्वायर। अब दोनों केसेस का रेशियो निकालना है, यानी अगर मैं इसको मान लेती हूँ S1 और इसको मान लेती हूँ S2, तो S1/S2 कितना आ जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, यानी कि 1:1। तो आपका आंसर आ गया 1:1। तो यही हमें निकालना था। The internal and the external diameter of a hollow hemispherical vessels are 24 centimeter and 25 centimeter respectively. The cost of painting 1 square centimeter of surface is 7 paisa. Find the total cost to paint the vessel all over. तो आपको यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर एक हेमिस्फेरिकल वेसल है जो कि हॉलो है। तो सबसे पहले तो हम हॉलो स्फेरिकल वो वेसल बनाते हैं, तो वो कैसे बनेगा ये देखो। ये कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो ये हॉलो है, यानी ये वाला पोर्शन मतलब हॉलो है यहाँ से, या आप इसको मत पेंट करो, इट्स बेटर कि आप यहाँ, हम यहाँ पर पेंट कर लेते हैं। यहाँ पर ये सॉलिड है और इनसाइड में आपका हॉलो है, ठीक है। तो अब आपको जो पेंट करना है वो कहाँ करना है, इन्होंने बोला है आपको जो पेंट करना है वो है आपका इस पार्ट पे। तो मतलब एक तो इस पार्ट पे करना है, ये वाला पार्ट आपको पेंट करना है, ठीक है। और कौन सा पार्ट पेंट करना है, ये वाला पार्ट आपको ब्लू पेंट करना है, जो जो ब्लू पोर्शन में है वो आपको पेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या दिया हुआ है हम देख लेते हैं। तो आपको सबसे पहले दिया हुआ है हेमिस्फेरिकल वेसल जिसका इंटरनल रेडियस जो है, यानी यहाँ ये वाला पार्ट जो है ये आपका 24 सेंटीमीटर है, जबकि ये वाला पार्ट जो है ये आपका 25 सेंटीमीटर है। तो अब देखो यहाँ पर दो पार्ट जो मैंने ब्लू पार्ट्स में दिखा रखे हैं आपको, जो पेंट करना है, यहाँ पर दो सरफेसेस है, दोनों सरफेसेस कौन से हैं, ये कर्व्ड सरफेसेस है। तो एक का रेडियस सपोज एक में स्मॉल आर ले लेती हूँ, ये है आपका 24 सेंटीमीटर और कैपिटल आर है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका सरफेस एरिया इनसाइड क्या हो जाएगा, यानी ये वाला, इसको मैं 1 ले लेती हूँ और इसको 2 ले लेती हूँ, तो 1 में हो जाएगा सरफेस एरिया, ये हो जाएगा आपका 2 पाई r स्क्वायर, जबकि सेकंड पार्ट का हो जाएगा 2 पाई R स्क्वायर, ठीक है। अब पेंट तो आपको इन दोनों जगह पर करना है, यानी टोटल एरिया टू बी पेंटेड क्या आ जाएगा, टू बी पेंटेड क्या हो जाएगा आपका 1+2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई R स्क्वायर प्लस 2 पाई R स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम ले लेते हैं, इनको ऐड कर देते हैं, ये आ जाएगा 2 पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। तो 2 पाई स्मॉल आर कितना है आपका 24 स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर। तो बस हम इसको ऐड कर देते हैं। अच्छा एक चीज़, यहाँ पर हमें ये एक्सटर्नल डायामीटर दिया हुआ है, तो डायामीटर है यानी कि दिस इज, सॉरी ये मेरे से गलती हो गई, यहाँ पर ये डायामीटर दिया हुआ है नॉट रेडियस, यानी ये हो गया आपका 24 सेंटीमीटर और ये पूरा हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस जो है 24/2 यानी कि 12 हो गया, और ये हो जाएगा आपका 25/2, ठीक है। अब आप उसको उसके अकॉर्डिंगली प्लेस कर दो, ये 12 24 की जगह हम लिख देते हैं 12 स्क्वायर, दिस इज 25/2 स्क्वायर, ठीक है। तब इसको पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका 144 प्लस ये हो जाएगा 625 डिवाइडेड बाई 4। तो इसको हम करते हैं, दिस इज 4 4 16 4 16 17 4 5 5 76 प्लस 625 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2 पाई, 5 6 11
7 into 9, 10, 5 6, 11, 12 into 22/7। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आ रहा है देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक 2 भी है ना, ये 2 इससे कैंसिल होगा, ये 2 11 हो गया, इंटू 11, यानी 13211 डिवाइडेड बाई 7। तो ये हो जाएगा 1887.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो आपका एरिया आ गया, टोटल एरिया टू बी पेंटेड, पेंटेड एरिया। और यहाँ पर हमें अमाउंट कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको 7 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर, यानी कि ये तो हो गया हमारा 1887.2, और फॉर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट इक्वल्स टू 0.07 रुपीज़। ठीक है, तो फॉर 1887 पॉइंट, इसके लिए कितना हो जाएगा, 0.07 इंटू 1887.2, तो इट इज़ कमिंग इक्वल टू 132.11 रुपीज़। तो ये था हमारा कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया। तो यानी डायमीटर ऑफ अर्थ, अगर मैं मान लूँ DE है, तो जो मून का डायमीटर है, तो diameter of moon will be equal to 1/4 of the diameter of the earth। तो रेडियस भी आपका यही हो जाएगा, रेडियस ऑफ मून विल बी 1/4 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अगर इसको मैं 2 से डिवाइड करती हूँ, इसको भी 2 से डिवाइड करती हूँ, तो ये क्या, डी डायमीटर डिवाइडेड बाई 2 इज रेडियस, रेडियस इज दिस, तो ये अल्टीमेटली 1/4 ही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब हमें क्या निकला, सरफेस एरिया दोनों का। तो अगर सरफेस एरिया अर्थ का हम लेते हैं, ये है आपका 4, बिकॉज इट इज़ अ स्फेयर, तो 4 पाई r स्क्वायर हम ले लेते हैं, RE स्क्वायर, एंड सरफेस एरिया ऑफ मून विल बी 4 पाई RM स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों की रेशो हमें निकालनी, रेशो ऑफ द सरफेस एरिया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सरफेस एरिया अपॉन सरफेस एरिया ऑफ मून विल बी इक्वल टू 4 पाई RE स्क्वायर अपॉन 4 पाई RM स्क्वायर। जो आपके सिर्फ ये जो रेशियो वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये सबसे इजी होते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत कम होती है। ये देखो, ये कैलकुलेशन ही होने की ज़रूरत है। अब ये आ रहा है कि RE अपॉन RM। ठीक है, दिस इज होल स्क्वायर। अब देखो, यहाँ से हम देख लेते हैं, RM इक्वल्स टू 1/4 ऑफ RE। ठीक है, तो मैं 4 को इधर ले जाती हूँ और RE को नीचे ले आती हूँ, तो ये 4 इक्वल्स टू RE अपॉन RM। ठीक है, तो RE अपॉन RM की वैल्यू आ गई, तो ये हो जाएगा आपका 4 स्क्वायर, यानी कि SE, सरफेस एरिया ऑफ अर्थ इज टू सरफेस एरिया ऑफ मून इज 16 टाइम्स। यानी कि आप इसको ऐसे लगता है, सरफेस एरिया ऑफ अर्थ इज 16 टाइम्स सरफेस एरिया ऑफ मून। ठीक है, और अगर आप रेशो अब उल्टा लोगे, सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, तो इट विल बी इक्वल टू 1/16। तो रेशो हो जाएगी आपकी 1/16। तो ये भी सही है, ये भी सही है। हम मैंने यहाँ पर सरफेस एरिया ऊपर अर्थ का लिया है, मून का लिया है नीचे। अगर आप उल्टा ले रहे हो, आप सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ ले रहे हो, तो बस आपके रेडियस आपके वो हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा SM अपॉन SE, इट इज इक्वल टू 4 पाई RM स्क्वायर अपॉन 4 पाई RE स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जाए, RM अपॉन RE, अगर ये RE अपॉन RM 1/4 है, तो ये हो जाएगा 1/4। ये 4 है, तो ये 1/4 हो जाएगा, तो बात एक ही है। तो यहाँ पर आपको ये 6 अर्थ सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ 16 टाइम्स सरफेस एरिया ऑफ द मून। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये शायद आपका NCERT का क्वेश्चन है। तो करते क्वेश्चन, द फ्रंट कंपाउंड वॉल ऑफ अ हाउस इज डेकोरेटेड बाय अ वुडन स्फीयर of diameter 21 centimeter placed on small supports as shown in the figure. Eight such spheres are used for this purpose and are
to be painted silver. Each support in the cylinder of radius 1.5 centimeter and height 7 centimeter is to be painted black. Find the cost of paint required if silver paint is 25 paisa per centimeter square, black paint is कॉस्ट इज 5 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं एक फिगर बनाती हूँ। ये है आपका स्फीयर और ये स्टैंड कर रहा है एक सिलेंडर पर, ठीक है। तो आपको दिया हुआ इसका जो रेडियस दिया हुआ है ये है आपका 1.5 सेंटीमीटर और इसकी हाइट है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और स्फीयर का जो डाया है ये आपको दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका सरफेस एरिया इसका 1 का निकाले थे, फिर 2 का निकालेंगे। 1 मतलब स्फीयर का और 2 मतलब सिलेंडर का। तो ये सारे कितने हैं, ये टोटल नंबर्स कितने हैं, इसके भी 8 है, इसके भी 8 है। तो पहले हम सरफेस एरिया निकाल लेते हैं स्फीयर का। तो स्फीयर का क्या हो जाता है, सरफेस एरिया 4πr², ठीक है। यहाँ पर r क्या है, अगर d आपका 21 सेंटीमीटर है तो r हो जाएगा आपका 21/2 सेंटीमीटर। तो उससे हम निकाल लेते हैं इसका स्फीयर का सरफेस एरिया, इट इज 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2। तो इसको क्या है, 4 ये 4 कैंसिल, 7 3 21। तो ये आता है आपका 66 इंटू 21। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 66 इंटू 21 इज 6 6 6 टू द 12 6 टू द 13 6 6 टू 8 1386 1386। एंड कितने नंबर्स है यहाँ पर, 8 नंबर्स ऑफ स्फीयर्स है। तो टोटल विल बी इक्वल टू 1386 इंटू 8। तो 6 8 48 8 64। तो ये हो गया आपका 11088। ये हो गया आपका स्फीयर का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ 8 स्फीयर्स। अब हम सिलेंडर का ले लेते हैं। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, इट इज़ 2πr/h। तो ये हो जाए 2 इंटू 22/7 इंटू इट इज़ 1.5 इंटू h इज़ 7। तो इसको करते हैं हम, दिस इज 7 7 कैंसल्स। तो ये आता है हमारा, और इसको हमें कितने नंबर ऑफ स्फीयर्स है, ये 8 है। तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देते, तो इट विल बी कमिंग, यहाँ मैं 8 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो इट इज कमिंग इक्वल टू, तो ये आ रहा है आपका 528 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब एक चीज़ है, यहाँ पर जो स्फीयर जो ऊपर लगा हुआ है और ये वाला जो पार्ट है यहाँ का सिलेंडर का, जो ये वाला पार्ट है, तो ये वाला जो पार्ट है इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन एनी। वैसे तो ये किस में होना चाहिए, ये आपके इस सरफेस में होना चाहिए। तो हम इसको माइनस करेंगे क्योंकि ये इसमें इंक्लूड नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसकी जो पेंटिंग है ये स्फीयर में आ रही है, तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो पहले हम ये वाला पार्ट कर लेते हैं। तो एक सिलेंडर का ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये एक सर्कल है, तो यानी कि इसको मैं अगर S3 मान ले तो ये हो जाएगा πr²। तो πr² कितने कितने सिलेंडर्स के लिए, 8। तो 8πr², 8 इंटू 22/7 इंटू 1.5 इंटू 1.5। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 8 इंटू 22 इंटू 1.5 to 15 divided by 7 divided by 100। ओके, तो ये आ रहा है आपका 56.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है, ये इसकी जो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग है वो कहाँ पर आएगी, वो स्फीयर वाले कॉस्ट में लगेगी क्योंकि वहाँ पर सिल्वर पेंटिंग हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका, हम क्या करेंगे इसको, क्योंकि ये वाला पार्ट स्फीयर में इंक्लूड हो रहा है इसीलिए इसको 2 बार नहीं करना है, इसलिए इसको इस पार्ट को
माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा स्फीयर का हो गया, स्फीयर का है S1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25/100 से, प्लस सिलेंडर का हो गया S2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 0.5 से, और प्लस जो आपका सॉरी ये माइनस हो जाएगा, -S3 इंटू ये हो जाएगा आपका 0.25। तो इसको हम करते हैं तो ये आ जाएगा 11088 माइनस, आप इसको डायरेक्टली ले लो, ये हो जाएगा 56.57, ठीक है, इंटू ये एक 25/100 हो गया, प्लस ये हो जाएगा आपका 528 इंटू 5/100। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आ रहा है आपका 96.73 प्लस, सॉरी मैं एक बार फिर से कर लेती हूँ, 1108856.57। ओके सॉरी, ये मैंने गलत कैलकुलेशन किया है। ये आ रहा है आपका 2757.85 प्लस दूसरा आ रहा है आपका 528 इंटू 0.05, दिस इज 26.4। अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ये आ रहा है लगभग 2784.26 रुपीज़। तो ये आ रहा है आपका टोटल अमाउंट। Okay, the next question is: a hemispherical bowl is made up of a steel 0.5 centimeter thick. The inner radii of the bowl is 4 centimeter. The volume of the steel used in making the bowl is, हमें हमें वॉल्यूम ऑफ द स्टील निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें इस तरह का फिगर दिया हुआ है, ये हमारा हेमिस्फेरिकल बोल है, ठीक है। जो ये आपका ग्रे शेड में है यही आपका स्टील है, इसकी थिकनेस दी हुई है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो और हमारा इनर रेडियस जो है, ये वाला पार्ट जो है, दिस पार्ट इज गिवन 4 सेंटीमीटर। तो हमें इनर रेडियस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, एंड आउटर रेडियस कितना हो जाएगा 4 प्लस ये थिकनेस ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इनर एंड आउटर रेडियस हो गया। अब हमें वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। एक आउटर वॉल्यूम, तो आउटर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आउटर वॉल्यूम विल बी इक्वल टू, बिकॉज इट इज अ हेमिस्फीयर, तो क्या आएगा, फॉर्मूला क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा आउटर के लिए, ठीक है। और इनर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इट इज 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, ठीक है। तो हमारा वॉल्यूम of steel will be equal to this outer volume V1 minus V2. तो it will V1 minus V2. V1 कितना है 2/3 पाई कैपिटल R क्यूब माइनस 2/3 पाई स्मॉल r क्यूब। तो it will 2/3 पाई इंटू R क्यूब माइनस स्मॉल r क्यूब। तो it will 2/3 पाई इंटू R क्या है आपका 4.5 क्यूब माइनस 4 क्यूब। अब यहाँ पर आप अपनी मर्जी, आप इसमें फॉर्मूला यूज करें 4.5 क्यूब का, सॉरी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाकर कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इसका क्यूब निकाल कर सकते हैं। इट इज अप टू यू, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट कैलकुलेट करके निकाल रही हूँ। तो आप इस पे फॉर्मूला लगाकर भी कर सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, जो कि होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी
प्लस बी स्क्वायर। तो अगर आपको ये सही लग रहा है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मल अपना फॉर्मूला नॉर्मल इसका क्यूब निकाल कर डायरेक्टली कर सकते हैं, विच एवर इज़ ओके फॉर यू। तो मैं यहाँ पर कैलकुलेटर से कर रही हूँ, ये हो जाएगा आपका 91.125 माइनस 4 क्यूब इज़ 64 इंटू 2/3 इंटू 22/7। तो यहाँ पर ये कैलकुलेट कर लेते हैं हम, ये हो जाएगा 2/3 इंटू 22/7 इंटू ये आ रहा है आपका 27.125, और इसको हम फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो इट इज़ कमिंग इक्वल टू 56.83 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये था आपका वॉल्यूम ऑफ द स्टील यूज्ड। Okay, my next question: a solid sphere of radius 3 centimeter is melted and then cast into small spherical balls, each of diameter 0.6 centimeter. Find the number of the balls thus obtained. तो हमें दिया हुआ एक बड़ा स्फीयर दिया हुआ है, ये एक बड़ा स्फीयर है जिसका हमें रेडियस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको इन्होंने मेल्ट किया और छोटे छोटे बॉल्स बनाए, बहुत सारे बॉल्स बनाए। वी डोंट नो द नंबर ऑफ द बॉल्स। ठीक है, लेट दिस नंबर इज इक्वल टू n। तो हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ बॉल्स, और इन बॉल्स का, ये जो छोटे बॉल्स है, इनका जो रेडियस है वो है आपका 0.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं इसको मान लेती हूँ स्मॉल आर इक्वल्स टू 0.6 सेंटीमीटर और कैपिटल आर इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो इसका वॉल्यूम, क्योंकि इसको मेल्ट करके इन बॉल्स को बनाया गया, तो हम लिख सकते हैं कि इसका वॉल्यूम V1 विल बी इक्वल टू एक स्मॉल वॉल्यूम ऑफ वन बॉल, दिस स्मॉल स्फेरिकल बॉल्स को, इसका वॉल्यूम हो जाएगा V2। ठीक है, और एक का अगर V2 है तो n का कितना हो जाएगा, n नंबर ऑफ वॉल्यूम्स। तो n विल बी इक्वल टू, यहाँ पर इसको हम ऐसे निकालते हैं, दिस वॉल्यूम ऑफ V1 bigger sphere equals to n into volume of smaller sphere, therefore n is equals to V1 by V2। तो ये V1 क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय, नीचे जो 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। ओके, ये हमें दिया हुआ है डायामीटर, तो ये डायामीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका, डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 0.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम इसको निकाल लेते हैं, ये 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 क्यूब अपॉन 0.3 क्यूब। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा है आपका 1000। ठीक है, तो आपके नंबर ऑफ बॉल्स कितने हो गए, 1000। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अभी इसमें और भी क्वेश्चंस हमें करने हैं, और वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, और वो होगा इस चैप्टर का लास्ट वीडियो। इसके बाद हम करेंगे एनसीईआरटी एग्जामिनर के क्वेश्चंस। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।